राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, वो घड़ी आ गई है, 22 जनवरी को वो दिन है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पूरी तैयारियां हैं एकदम। यह राम उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ हमारे अयोध्यावासी सभी आनंद हैं और प्रसन्न हैं कि वह समय आ गया है जो कभी प्रभु राम विवादित ढांचा में रहे, त्रिपाल में रहे, अस्थाई मंदिर में। अब वो समय आ गया कि भव्य मंदिर बन गया है जहाँ उनके 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्थापित होंगे। इसलिए सारे जितने भी देश विदेश के भक्त हैं वो सब प्रसन्न हैं, अयोध्यावासी प्रसन्न हैं और सभी लोगों को अपार आनंद आ रहा है। अयोध्या की बदलती हुई जो तस्वीर है उसको देखकर अब कैसा लगता है? क्या कभी सोचा था इस तरह का अयोध्या हो पाएगा? सोचना, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से भगवान सूर्य उदय होते हैं वो अस्त होते हैं, उसी प्रकार से चक्र के सामान्य भाग चलती है, सारी प्रकृति चलती है। चक्रवर्ती परिवर्तन सुखानी च दुखानी च। सुख और दुख किसी भी मानव होगा, सब दिन दुख ही नहीं रहेगा और सब दिन सुख भी नहीं रहेगा। सुख और दुख दोनों आते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा अवतार लेते हैं, मरता अवतार खल शिक्ष धनम, जो मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार होते हैं वो मानव को शिक्षा देने के लिए होते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में ही वो शिक्षित कर जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन जिस प्रकार से रहा, वो 14 वर्ष वनवास भी रहे, तो इसलिए उसका भी समय आता है और परिवर्तन होता है। यह तो जो वस्तुतः जो कार्य हो रहे हैं इतना नहीं सोचा जा रहा था इस प्रकार से अयोध्या बन जाएगी, इस प्रकार का भव्य मंदिर भगवान का बन जाएगा, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है और जो कल्पना नहीं की जाती वो कल्पना अतीत है। महाराज जी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर बन गया है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा और बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के माध्यम से जो देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे तो आने के बाद में वो जो इनके पास वस्तुएं हैं कुछ न कुछ वो खरीदेंगे, खरीदने के बाद उनको पैसे देंगे। इस प्रकार से उनका व्यापार बढ़ेगा। मंदिरों में दर्शन करेंगे, मंदिरों में वो भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करेंगे, मंदिर वालों को महंत पुजारियों को भी लाभ होगा, रामलला का दर्शन करेंगे, उनको भी अपना अर्पित करेंगे। इस तरह से पूरी अयोध्या को हर व्यक्तियों को किसी न किसी रूप से लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट बन जाने से, रेलवे स्टेशन बन जाने से, बस स्टेशन बन जाने से तो सभी को लाभ मिलेगा, अयोध्या वासियों को। महाराज जी, इकबाल अंसारी थे यहाँ पर और अगर बात करें उनको रोड शो में देखा गया था, वो पीएम मोदी के ऊपर फूल जो है वो फेंक रहे थे, तो एक हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसका एक बढ़िया उदाहरण जो है वो ज़रूर सामने आया सबके। देखिए इतना विवाद हुआ सारे देश, कितनी बहुत लोग अयोध्या आने नहीं चाहते थे कि बहुत विवाद है, वहाँ जाने लायक नहीं है, ऐसा लोग सोच करके नहीं आते थे। लेकिन अयोध्या में किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो हिंदू मुसलमान के बीच में होना चाहिए। ऐसा न होने के कारण से यही प्रमाण है कि यहाँ की जो कहते हैं कि भाईचारे वहाँ अयोध्या में है, गंगा जमुनी संस्कृति वो अयोध्या में है। यहाँ इसी का जो प्रभाव है वो और देशों में गया, हमारे देश में गया कि नहीं अयोध्या में तो भाईचारे हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रह करके रहते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से आते जाते हैं। हम लोग कई बार हम और इकबाल बैठ करके यही चैनलों पर देशवासियों को संदेश दिया था कि यहाँ डरने की बात नहीं है, मुकदमा जो चल रहा है विवाद तो चलेगा, जो वहाँ होगा उसको माना जाएगा, लेकिन हम आपस में यहाँ लड़ते नहीं, भाईचारे के रूप में रहते हैं। महाराज जी, क्या लगता है कोई और सरकार होती तो क्या ये राम मंदिर बन पाता? सरकारें रह चुकी हैं और जा चुकी हैं। जब ये अब इसके प्रमाण के लिए तो स्पष्ट ही है कि कांग्रेस सरकार रही, वो शासन किया, उसके बाद में सपा सरकार आई, वो भी शासन किया, बसपा सरकार आई, वो भी शासन किया, तो ये सब सरकारें आई, लेकिन अयोध्या के लिए जिस प्रकार से उन लोगों को दृष्टि रही वो बहुत ही निंदनीय रही, सही नहीं रही। उपेक्षा किया गया इस हमारे नगरी को, भगवान राम के नगरी को उपेक्षा किया गया, यहाँ तक किया गया कि बैठे हुए कारसेवक पर गोली भी चलाई गई। तो इस तरह से अन्य पार्टियों की बात नहीं है।
जो हमारी इस वर्तमान सरकार है और विशेषकर जो हमारे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका जो देन है अयोध्या में, और जो अभी कर रहे हैं, यहाँ के अयोध्या वासी ही नहीं पूरे राम भक्त कभी उर्ण नहीं होंगे। इतना अच्छा, इतना सुंदर अयोध्या को बनाने का अयोध्या के कार्य हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दृष्टि इस अयोध्या को विकास करने के लिए है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। महाराज जी, कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का ताला जो है उसने खुलवाया, और कांग्रेस के एक नेता है हाल ही में उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में चुनाव है, इस वजह से जल्दी जल्दी राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए, विपक्षियों को दर्द हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का शिला पूजन तब भी उन्होंने उटपटांग बोले, और मंदिर बन गया इसका जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसमें भी गलत बोल रहे हैं कि खाली राजनीति ले रहे हैं। राजनीति नहीं है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और भगवान कहता अंतर्जामी है। वो जो करते हैं उनके अंतर में भावनाएं जो हैं, उसी भावना के अनुसार उनको फल मिल रहा है। और फल मिलने का बात है, यहाँ 2 सांसद से आज 303 सांसद हैं भाजपा के, और यह क्या कि श्रद्धा विश्वास ईश्वर के प्रति है, सनातन धर्म के प्रति है, और उन लोगों का सनातन धर्म के विरोध में है, इसीलिए वो सड़क पर घूम रहे हैं और भाजपा सरकार सत्ता में है। महाराज जी, नए साल की शुरुआत है और इसी महीने में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भी संपन्न हो जाएगा। देशवासियों को किस तरह से बधाई दें? बहुत अच्छा है कि यह नया वर्ष जो है यह सभी के लिए शुभकारी हो, हितकारी हो, और सभी लोग प्रसन्न रहें, और ये वर्ष उनका बहुत ही आनंदमय बीते। जिस प्रकार से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होके और इसी शुभ में प्रारंभ में ही वर्ष के और यह कार्य संपन्न हो रहा है, जैसे भगवान राम की कृपा बनी रहे और सभी लोग आनंद रहें देशवासी, क्योंकि यह वर्ष जो है वह यद्यपि अंग्रेज़ों के माध्यम से वर्ष है, लेकिन हम लोग भी उसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। नव वर्ष सदा नवीन बना रहे, सबके जीवन में कल्याणकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये राम मंदिर के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो 22 तारीख को कार्यक्रम है उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को नए साल की बधाई भी दी। वीडियो राजबीर के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य